Okay, so firstly, I introduce myself. This side from Ruhan Pasha belongs to Gujranwala, Punjab, Pakistan. Right now, I am working as a young entrepreneur on a e-commerce based project, also a business consultant, also the founder and CEO of Falcons Club official. So it's my short introduction. Kindly सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिव होके अपना इंट्रोडक्शन मुझे बता दें कि आप लोगों का नेम क्या है और आप लोग कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। चैट बॉक्स में एक्टिव होके सब लोग अपना नेम और आप लोग कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। ओके ओके, दैट्स गुड। मतलब सब लोग मल्टीपल सिटी से बिलोंग करते हैं। और इस बिजनेस को ज्वाइन करने का क्या पर्पस है, मतलब व्हाई यू स्टार्टिंग दिस बिजनेस? आप लोगों ने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है? टू इम्प्रूव माई सेल्फ, फॉर एंजॉय फ्रीडम इन लाइफ। ओके। इंडिपेंडेंसी, टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। ओके। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। जब आप सब लोगों ने प्रेजेंटेशन वॉच की होगी, ठीक है, तो आप लोगों ने खुद को इमेजिनरी में क्रिएट किया होगा, खुद को पैसिव इनकम के लिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है, अपने ड्रीम्स के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए। हर इंसान के डिफरेंट ड्रीम्स होंगे, डिफरेंट गोल्स होंगे, ठीक है। आई एम आई राइट और रॉन्ग? फॉर मदर हेल्प। ओके, दैट्स गुड। बट जैसे ही आप लोगों ने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया होगा, आप लोगों को मल्टीपल इश्यूज फेस करने पड़े होंगे, ठीक है। कुछ लोगों को लीड जनरेशन के हवाले से इश्यूज आए होंगे, ठीक है। कुछ लोगों को आफ्टर प्लान देने के बाद पर्सनल रिस्पॉन्स नहीं किया होगा, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा होगा कि कंपनी फेक है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा है वो होगा कि प्रोडक्ट सेल बिजनेस है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा होगा चेन बिजनेस है, बंदे जोड़ने वाला काम है, टीम बनाने वाला काम है। मतलब कि आप लोगों ने डिफरेंट इश्यूज को फेस किया होगा, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल इश्यूज आप लोगों ने इस बिजनेस के अंदर फेस किए हैं। ऐसे ही, एम आई राइट और रॉन्ग? सो क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को जितनी एफर्ट्स करनी चाहिए थी इन सब एक्सक्यूजेस को करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए, या इन सबको डील करने के लिए, आप लोगों ने उतनी लर्निंग की है, या आप लोगों ने उतनी अपनी स्किल्स पर वर्क किया है? आप सब लोगों ने कोई ना कोई ड्रीम से कि इस बिजनेस में आया ना? आप लोगों ने कोई ना कोई ड्रीम देखा होगा, जैसे किसी ने कहा है कि हमने अपनी मदर की हेल्प करनी है, किसी ने कहा है कि अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है, किसी ने कहा है कि हमने खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम करना है, किसी ने कहा है हमने खुद की स्टडी के एक्सपेंसेस को बियर करना है। तो देखें, अगर आपके ड्रीम स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। चाहे वो नेटवर्किंग है या कोई भी बिजनेस है, व्हेन यू हैव अ स्ट्रांग योर ड्रीम, यू विल फुलफिल ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। आपके ड्रीम स्ट्रांग होने चाहिए। इसके लिए हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। आज हम अपनी जिंदगी में जितने भी कामयाब लोग देखते हैं, जितने भी जो उनसे लोग देखते हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल की है, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, तो वो पीछे से बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई ऑल्सो गिव माई एग्जाम्पल। बिफोर 4 इयर्स जब मैं एक बिजनेस में आया था, आपके लिए तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है अभी राइट नाउ, कि आप लोग थ्रू सोशल मीडिया बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को आउटडोर जाने की टेंशन नहीं है, आप लोगों को क्या कहते हैं किसी चीज को देखने का मसला नहीं है, आप लोगों को किसी को इन फ्रंट ऑफ होकर सामने प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका कॉन्फिडेंस और आपका कम्युनिकेशन लेवल बोलता है, ठीक है। बट राइट नाउ अगर मैं अपनी एज की बात करूं तो आई एम इन द 23। बट जब आज से 4 साल पहले मैं इस बिजनेस में आया था, तो जब हम लोगों के पास जाते थे तो वो कहते थे कि ये हमें बताएगा, ये बच्चा हमें सिखाएगा। और तब ऑनलाइन का इतना ट्रेंड भी नहीं था, टाइम टू टाइम चीजें अपडेट होती रहती हैं। तब फिजिकल मार्केटिंग होती थी, मतलब हमें हर चीज फिजिकली करनी पड़ती थी, कोई हमारे पास ऑनलाइन नहीं सोर्स था। बट आई शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग ड्रीम कि नहीं, मैंने ये करना है और मैं करूंगा। मतलब कि डिमोटिवेट तो करने वाले मुझे भी बड़े से लोग थे, मेरे दोस्त भी थे, घर वाले भी थे। यहाँ तक कि सबसे पहले डिमोटिवेशन मेरे अपने घर से स्टार्ट हुई थी कि कौन से काम में लग गए हो,
ठीक है, क्यों खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें इन चीजों की समझ नहीं है। हमने दुनिया देखी हुई है। ठीक है। मल्टीपल एक्सक्यूजेस सुनने को मिले। इसके लिए अपनी लाइफ में कुछ लोगों को सुना था, कुछ लोगों को देखा था। ठीक है। जिनमें आई हैव लाइक दैट राइट ब्रदर्स। ठीक है। राइट ब्रदर्स के बारे में किसी ने सुना है? डू यू नो दैट एनीवन राइट ब्रदर्स? राइट ब्रदर्स दो भाई थे। ठीक है। उनके माइंड में एक विजन था। एक ऐसा ड्रीम आया कि एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें लोग फ्लाइंग करके ट्रैवल कर सकें। जब लोग उन्होंने अपना एक विजन लोगों के सामने रखा, तो लोगों ने उसको पागल कहा, सनकी कहा, मेंटल कहा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। बट उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। ठीक है। उन्होंने इस चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाके दिखाया। उन्होंने लोगों की बातों को नहीं सुना, उन्होंने नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं किया, उन्होंने खुद को पॉजिटिव रखा। ड्रीम आप सबकी नजर में क्या है? ड्रीम आप सबकी नजर में क्या है? मतलब आप लोग ड्रीम किस चीज को कहते हैं? हर इंसान की डिफरेंट परसेप्शंस होती है, डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है ड्रीम को लेकर। आप लोग, कुछ लोग कहते होंगे ख्वाब। ठीक है। कुछ बहुत से लोग कहते हैं कि बस जो देख लिया, ड्रीम जो सा है वो हमने देख लिया है, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। हम सिर्फ ख्वाबों की दुनिया तक रह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार अच्छा, हमने ख्वाब देखा था यार, ये कौन सा पूरा होना है। होता है कि नहीं, ऐसा होता। या अगर आप अपने दोस्तों को बताते हो कि यार मैंने ये ड्रीम देखा है, मैंने पायलट बनना है, या मैंने ये ड्रीम देखा है, मैंने डॉक्टर बनना है, या मैंने ये ड्रीम देखा है, मैं ये कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मल्टीपल एक्सक्यूजेस सुनने को मिलते हैं, तुम करोगे। या पंजाबी में हम लड़के शड़के बैठे हों, तो वो पंजाबी में एक दूसरे को दोस्त टोंट करते हैं कि तू अपनी शक्ल देखी, तू बनना है। मतलब कि मल्टीपल एक्सक्यूजेस लोगों को सुनने को मिलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दैट, ड्रीम एक ऐसी चीज है जो आपको हकीकत में इम्पॉसिबल लग रहा है, वो पॉसिबल है। सबसे पहले अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएं। ठीक है। जब तक आप लोग अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं बनाएंगे ना, आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। अब ड्रीम लिस्ट आप लोगों ने अपनी कैसे बनानी है? ठीक है, उसमें आपके पास थ्री टाइप्स के ड्रीम आ जाते हैं: शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, मिड टर्म ड्रीम्स एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। ठीक है। मतलब कि आप अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, अपने आप को अगले 6 मंथ्स में किस लेवल पर देखना चाहते हैं। ठीक है, कि आप 6 मंथ के अंदर क्या क्या चाहते हैं। फिर आप आगे नेक्स्ट 1.5 ईयर के अंदर क्या चाहते हैं। ठीक है। फिर आप आगे नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर क्या चाहते हैं। आप अपने आप को स्टेप बाय स्टेप एक टारगेट बनाएं। ठीक है। दुनिया में कोई भी जो चीज़ है ना, वो 3 बार होती है। ठीक है। दुनिया में कोई भी जो चीज़ है वो 3 बार होती है। सबसे पहले वो आपके माइंड में आती है। ठीक है, जैसे हमने ख्वाब देखा, वो माइंड में ही आया ना। ख्वाब जो सा देखा वो माइंड में ही आया ना। फिर उसके बाद जो हमारे माइंड में चीज़ आती है, उसको नोट डाउन किया जाता है। ठीक है, किसी जगह पे लिखा जाता है। ठीक है। और एट द एंड उस पे जो सी इम्प्लीमेंटेशन होती है, लास्ट वन इम्प्लीमेंटेशन होती है। लेकिन हम पता क्या करते हैं, ख्वाब देख लिया है, बस ठीक है, पूरा होना होगा, हो जाएगा। हम लिखने से घबराते हैं। हमारे अंदर लिखने की आदत नहीं है। हमें कोई सेशन प्रोवाइड किया जाए, हमें कोई चीज़ प्रोवाइड की जाए, हमें कोई वर्किंग प्रोवाइड की जाए, हमें कोई लर्निंग प्रोवाइड कर दी जाए, हम लिखने से घबराते हैं, लिखते नहीं हैं। और दुनिया में एज ए अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है कि दुनिया में 3% लोग कामयाब होते हैं, और ये वही 3% लोग हैं जो लिखते हैं, जिनके अंदर लिखने की आदत है। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने सोच लिया है, आज आपने सोच लिया है, कल को वो चीज़ आपके जहन से निकल जाएगी। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये किसी भी चीज़ को अपने माइंड में देर तक नहीं रख सकता। जब आपने उसको लिखा होगा, आपने किसी जगह पे नोट डाउन किया होगा, आपको पता होगा ये मेरे हाथ पे ही लिखा हुआ है, तो आप उसको जब एक दफा देखोगे, वो चीज आपको मोटिवेट करेगी, पुश करेगी। आप उसके लिए अगेन से इंप्लीमेंट करोगे, अगेन से एफर्ट्स करोगे, अगेन से उठोगे, अगेन से जागोगे, और आप उस पर इंप्लीमेंट करके कामयाब हो जाओगे। ये चीज होती है। अब आपने अपने ड्रीम्स के अंदर क्या क्या चीजों को लिखना है। ठीक है। ड्रीम्स में भी मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। ठीक है। मतलब कि आपको कितनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है। आपका अपना पर्सनल लेवल क्या होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस कितना चाहिए। ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कितनी डेवलप होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी में कितनी डेवलपमेंट आनी चाहिए। आप लोगों में कितना इन्फ्लुएंस होने चाहिए। ठीक है। ये सब चीजें जो सी आ जाती हैं आपके ड्रीम्स के अंदर, स्टेप बाय स्टेप आप उनको अपने नोट डाउन करें, लिखें। ठीक है। जब आप उनको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, आप उन पे डे बाय डे वर्क भी करेंगे। जब तक आपने उसको लिखा नहीं होगा। अब मैं हूं ना, मेरा एक ड्रीम है कि आई वॉन्ट टू मेकिंग डाटा माई मदर नेम हॉस्पिटल इन 2026,
एंड आई पुट इन माई फोन वॉलपेपर। मैंने उसको वॉलपेपर पे लगाया हुआ है। वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, वो चीज़ मुझे पुश करती है। नहीं, मैं जहाँ पे डिमोटिवेट होने लगता हूँ, जहाँ पे मुझे कोई थोड़ी सी आने लगती है, नहीं मैंने ये करना है, ये मेरा ड्रीम है, उसको मैंने अपने वॉलपेपर पे लगाया। जितनी दफ़ा मैं फ़ोन ऑन करूंगा, उतनी दफ़ा वो चीज़ मुझे नजर आएगी। जितनी दफ़ा मैं अपना फ़ोन ऑफ करूंगा, उतनी दफ़ा मुझे चीज़ नजर आएगी। जितनी दफ़ा मुझे कॉल आएगी, मुझे वो चीज़ नजर आएगी। तो इसी तरह आप लोग अपनी ड्रीम लिस्ट को अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगाएं। अगर आप सेपरेटली रूम में आए, किसी जगह पे अपने ड्रीम लिस्ट बनाएं, अपने ड्रीम लिस्ट को अपने सामने रखेंगे। जितनी दफ़ा आप दिन में गुजरे, जितनी दफ़ा आपका वहां से गुजर हो, आप उसको देखें और वो चीज़ें आपको मोटिवेट करें। क्योंकि इंसान को मोटिवेट रखने वाली जो चीज़ है ना, वो उसकी अपनी खुद की ज़ात है, वो आप खुद ही हैं। आपको कोई भी इंसान जितना मर्ज़ी मोटिवेट कर ले, आप मोटिवेट तब तक नहीं हो सकते जब तक आपकी जो आपके अंदर से वो मोटिवेशन ना निकल के आए। ठीक है? जब तक आपको खुद ना पता हो कि ये ड्रीम है मेरा, इसको मैंने ही पूरा करना है, उसको आप ही पूरा कर सकते हैं, उसको ना तो आपकी अम्मी ने पूरा करना है, ना आपके अब्बू ने पूरा करना है, ना जिन दोस्तों के पीछे हम लगे हुए हैं ना उन्होंने पूरा करना है, ना बहन-भाइयों ने पूरा करना है, वो आपने ही पूरा करना है। ठीक है? और वो तभी पूरा करना है जब आपने उस पे एफर्ट्स करनी है। हम डिग्रियों के लिए तो 16-16 साल स्टडी कर रहे होते हैं। हम जॉब के लिए 6-6 साल किसी के अंडर रह के काम कर लेते हैं। बट जब हमें कोई बिज़नेस प्रोवाइड किया जाता है तो उसमें हम कहते हैं कि हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमें तो बोलना ही नहीं आता, हमने तो आज तक प्रैक्टिस ही नहीं की। कोई भी नहीं प्रैक्टिस करता। मैं भी जब आया था मैंने भी प्रैक्टिस नहीं की है। मैंने भी नहीं सीखा था। एक बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो पैदा साल होते ही बोलना लग जाता है। पैदा साल होते ही चलने लग जाता है। कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है? कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है? आप मुझे बताएँ। पहले वो क्रॉलिंग करता है, फिर वो चीज़ों का सहारा लेके खड़ा होता है, फिर वो थोड़ा चलता है, फिर वो गिरता है, फिर वो चोट लगाता है, फिर वो उठता है दोबारा, फिर वो गिरता है, फिर वो उठता है, फिर वो गिरता है, फिर वो उठता है। गिर-गिर के उठता है, चोट भी लगवाता है, संभलता भी है। ठीक है? अब हमारे जो एक पाकिस्तानी ट्रेंड है ना, ये चीज़ मैं इंतहाई मायूस मुझे करती है कि एक दफ़ा एक बच्चा एक चीज़ में नाकाम हो गया ना, उसके पेरेंट्स उसको उस चीज़ पे मोटिवेट करने की बजाय उस चीज़ पे इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो खत्म हो जाता है। उसको कहते हैं कि तुम ये कर ही नहीं सकते। मतलब ये कि एक दफ़ा हम बच्चा है, गिर गया है, जैसे बचपन में कहा जाता है कि बच्चे ने डिग-डिग के बड़े होंदे ने, ठीक है? चोट लगवाएँगे तो बड़े होंगे, चोट लगवाएँगे तो सही होंगे। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको भी कहा जाए, जो आप ज़िंदगी में अगर कामयाब नहीं हो पा रहे, आप एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी कहा जाए कि आप कर सकते हैं। आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। ये चीज़ जो हमारी सोसाइटी में है ना, हमारे पेरेंट्स को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की नीड है कि बच्चे को एक मोटिवेट किया जाए। आप सबकी नज़र में कामयाबी की डेफिनिशन क्या है? आप सबकी नज़र में कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? आप लोग किसको कामयाबी कहते हैं? बट मेरी नज़र में, अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो मेरी नज़र में कामयाबी की कोई डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है? हर इंसान की जो सक्सेस है वो डिफरेंट होती है। कोई भी किसी का कंपैरिज़न नहीं कर सकता, ठीक है? हर इंसान का अपना माइंडसेट होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी स्किल्स होती हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि हम लोगों को देख के ना डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं ना हम, एक बंदा उसका बहुत अच्छा बिज़नेस हो रहा है। हम थोड़ा-सा इस चीज़ से हो जाएँगे कि यार इसका कैसे बिज़नेस हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा? इसका केस इसको ही सारे लोग मिल रहे हैं, मुझे नहीं लोग मिल रहे। इसको ही क्यों सारे जॉइन कर रहे हैं, मुझे नहीं जॉइन कर रहे। मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? हमने अभी 2 दिन जॉइन किया नहीं होता और हम साथ ही डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। आप एक बंदा है जो यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा है और आपको 2 दिन हुए हैं। हाउ यू कंपैरिज़न दैट फॉर हरसेल्फ और हिज़सेल्फ? आप कैसे उसके साथ अपना कंपैरिज़न कर सकते हैं? उसकी अपनी सक्सेस लाइन है, आपकी अपनी सक्सेस लाइन है। आपकी अपनी एफर्ट्स हैं, उसकी अपनी एफर्ट्स हैं। उसका अपना उसने अपनी स्टडी को, अपनी लर्निंग को 4 घंटे दिए हैं, आप 1 घंटा भी नहीं दे रहे, ठीक है? तो हर इंसान की जो सक्सेस लाइन है वो डिफरेंट होती है। सक्सेस की कोई लाइन नहीं होती, वो डिफरेंट होती है हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है। सबसे पहले आपको अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है? अब अपने कैरेक्टर को आपने कैसे बिल्ड करना है, एक बाज़ का बच्चा ना, उसको आप 10 दिन के लिए मुर्गियों में छोड़ देंगे ना, तो वो अपनी उड़ान भूल जाएगा। एक बाज़ का बच्चा ना, उसको आप 10 दिन के लिए मुर्गियों के झुंड में छोड़ देंगे ना, वो अपनी उड़ान भूल जाएगा। आप जिस तरह की सोसाइटी में बैठेंगे ना, आप उसी तरह के बन बन के उठेंगे। अगर आप लाइक लेग पुलिंग वाली लोगों की सोसाइटी में बैठेंगे ना, आप भी दूसरे दिन लेग पुलिंग करने लग जाएँगे लोगों की।
अगर आप ऐसे लोगों की सोसाइटी में बैठेंगे ना, कि जो लोग जिंदगी से शिकवे ही करते रहते हैं कि फलानी हुकूमत ने ये कर दिया, फलाने बंदे ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, जिसने ये कर दिया, आपके अंदर वही आदत आ जाएगी। अगर आप ऐसी सोसाइटी के अंदर बैठेंगे ना, कि जो हाईली ड्रीम रखता है बंदा, जो ख्वाब देखता है कि मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर लेना है, वो आपके अंदर वो चीज को रिफॉर्मेशन करेगा। वो आपको भी डेवलप करेगा उस चीज के लिए, आपके अंदर भी वो एबिलिटी आएगी। आप भी उस पर वर्क करेंगे, वो चीजें आपको भी सोचने पे मजबूर कर देंगी। वो पंजाबी में कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे दा वेख के रंग फड़दा है। तो आपके अंदर भी सेम वही चीज होगी। तो इसी तरह, अगर आज आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तो हमेशा उस सोसाइटी को आप प्रेफर करें जो आपको पुश करे, ना कि पुल करे। जो आप करते आ रहे थे, अगर आप वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था। लेकिन अगर हट के कुछ सोच ही लिया है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपनी मदर को सपोर्ट करना है, अपनी जो क्या कहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर करना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, अपने लिए कुछ इंडिपेंडेंसी क्रिएट करनी है, ताकि कोई मुझे कल को कोई बात ना कर सके, स्पेशली जो फीमेल्स हैं। ठीक है, स्पेशली हमें आज के टाइम में उनको इतना एम्पावर करना चाहिए कि वो अपने आप को इतना को इंडिपेंडेंट कर सके कि कोई उनको कुछ ना कह सके सोसाइटी में। वो भी एक बहुत अहम किरदार रखती हैं। ठीक है, उनका भी एक बहुत अहम रोल है। एक औरत है, उससे बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं। तो आज के टाइम में उसको भी इतना एम्पावर होना चाहिए, जितना एक राइट एक मेल के पास है, उतना ही एक राइट फीमेल के पास है। इसके बाद क्या चीज आपको आ जाती है, लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, हम घबरा जाते हैं। लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, हम घबरा जाते हैं। इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, बस ठीक है। मेरे अंदर को खामी है, मेरे अंदर को खामी है, मेरे बिजनेस के अंदर खामी है, मेरे पास स्किल्स नहीं है। लोगों ने अगर आपको रिजेक्ट किया है, तो इट्स अ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू, कि आप प्रिपेयर हो गए हैं। अगर आपको रिजेक्शंस आ रही है ना, तो ये भी एक गुड लक है। बिकॉज इंसान हमेशा रिजेक्शन से सीखता है। अगर आपको रिजेक्शन ही नहीं आएगी, तो आप सीखेंगे कैसे? अगर कोई आपको रिजेक्ट ही नहीं करेगा, वो चीज आपके अंदर इम्पावर कैसे होगी? मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है, कि जब तक उसको रिजेक्शन ही ना मिलती, वो उसके अंदर वो चीज डेवलप नहीं होती। जब तक उसको कोई रिजेक्ट नहीं ना करता, चाहे वो उसको कोई इंसान है, चाहे उसके अपने घर वाले हैं, चाहे अपने बहन भाई हैं, चाहे अपने उसके दोस्त हैं, जब तक वो उसको रिजेक्ट नहीं ना करेंगे किसी बे से, वो चीज उसको कतई ठीक नहीं कर सकती। तो रिजेक्शन भी बहुत जरूरी है हमारी अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज रिजेक्शन हमें बहुत सी चीजें सिखाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब एक पर्सन है, वो आपकी कंपनी की प्रोफाइल, अपनी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट देख के, या आपकी कंपनी का टर्नओवर देख के आपको ज्वाइन करे, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। ठीक है, एक इंसान इस बिजनेस में आपको ज्वाइन करने आता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस है ना, जब आप किसी को अपने साथ ज्वाइन करते हैं ना, तो वो इंसान कभी भी आपके बिजनेस को देख के ज्वाइन नहीं कर रहा होता। वो हमेशा आपको देख के ज्वाइन कर रहा होता है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आपके अंदर क्या पैशन है। ठीक है, आपके अंदर क्या लर्निंग एटीट्यूड है, आप किस लेवल पे हो, आप उसको कितना ग्रो करवा सकते हो, आप उसको कितना सिखा सकते हो, आप उसको किस मुकाम पर लेके जाओगे। बिकॉज यू प्लेइंग अ पेरेंटर रोल इन दिस प्लेटफॉर्म। आपका इस प्लेटफॉर्म पे एक पेरेंटर रोल होगा। ठीक है, कि आप उसको कितना सिखा सकोगे। आपने उसको एक ड्रीम दिखाया है कि तुम यहाँ से ये भी कर सकते हो, तुम यहाँ से ये भी कर सकते हो। ठीक है, वो कहते हैं ना, लर्निंग इज क्रिएट टू मनी, लर्निंग इज क्रिएट टू मनी। ठीक है, तो जो लर्निंग होती है ना, वो आपके इनकम को क्रिएट करती है, आपके पैसे को बनाती है। ठीक है, आज जितने भी बड़े से बड़े बिजनेस आप मैन देख लें, वो चिट्टे के जाइल हैं, एजुकेशन उनके पास नहीं है। तो क्या उन्होंने वो चीजें कहाँ पे सीखी हैं? उन्होंने अपने माइंडसेट में वो चीजें क्रिएट की है। ट्रिगर योर माइंड इन योर पॉजिटिव वे। ठीक है, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव वे में ट्रिगर रखें। ये हमारा जो माइंड होता है ना, ये सब कॉन्शियस माइंड होता है, इसको हम जो भी कमांड देते हैं ना, ये हमें उसी साइड पे लेकर जाता है। ठीक है, हम इसको जो भी कमांड देंगे ना, ये हमें इस उसी साइड पे लेके जाएगा। अगर हम पॉजिटिव ज्यादा सोचेंगे, ये हमें ज्यादा पॉजिटिव रखेगा। अगर हम इसको नेगेटिव ज्यादा सोचेंगे, तो ये हमें नेगेटिव ज्यादा रखेगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको स्टार्ट पे बताया है, कि जिस तरह की आपकी सोसाइटी होगी, उस तरह का आपका माइंड होगा। जिस तरह के लोगों में उठे बैठेंगे, उस तरह के आप बनेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? मुझे बताएं फास्टली चैट बॉक्स में एक्टिव होके। बोर तो नहीं हो रहे सेशन में? बोर तो नहीं हो रहा कोई मेंबर सेशन में? मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बेस पे
मैं उन लाइक मेंटोरशिप की तरह वो वाला नहीं कर रहा कि जो बिल्कुल अपना एक आप लोगों को हवाई बातें बता रहा हो और आपको इधर उधर की सुना के ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको वो चीजें बता रहे हैं कि जो चीजें आपको समझ भी आए। ठीक है, जो रियलिज्म बेस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, लिबरलिज्म बेस पे डिपेंड नहीं करती। बिकॉज हम 2020 सेंचुरी में रियलिज्म बेस पे रह रहे हैं, सब चीजें हमारे सामने क्लियर कट है। ठीक है, जॉब्स के क्या हालात हैं, बिजनेस के क्या हालात हैं, एजुकेशन के क्या हालात हैं, इंडिपेंडेंसी कितनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, रिलेशनशिप में कितनी पावर है, कौन सा इंसान आपके साथ कितनी देर चल सकता है। हर चीज की जो गेम है वो है पैसा। पैसा है तो सब अपने हैं, पैसा नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अपने आप को जितना स्ट्रोंग कर सकते हैं आप स्ट्रोंग करें। ठीक है, एक बंदा है ना, एक बंदा है, वो चिट्टे का जाहिल है, अगर उसके पास पैसा है ना, वो बात करते उसके मुंह से लाने भी टपक रही है ना, तो लोगों ने कहना वो तो भाई अरके गुलाब उसके मुंह से निकल रहा है। और एक बंदा है ना, अगर उसके पास पैसा नहीं है, वो जितना मर्जी एजुकेटेड है, जितना मर्जी पढ़ा लिखा है, जितनी मर्जी उसके पास डिग्री है, ठीक है, उसकी बात बकवास है, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। किसी किस्म की उसकी वैल्यू नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी एजुकेटेड है। आई ऑल्सो डन माई मास्टर, आई ऑल्सो डन माई on 2 degrees, but I will working on realism based work. मैंने कभी इस चीज की तरफ नहीं सोचा कि मैं डिग्री करूंगा तो मैंने कोई जॉब करनी है। हाँ, ड्रीम है, आई वांट टू बिकम अ सिविल सर्विसेज ऑफिसर, आई वांट टू अटेम्प्ट माय सीएसएस एग्जाम। ड्रीम है मेरा। ठीक है, वो मैंने करना है, बट मैंने कभी उसको इतना खुद पे हावी नहीं किया कि मैंने अपने आप को जॉब की साइड पे ही लेके जाना है। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इस बिजनेस से इतना अर्न कर रहा हूँ जितना एक बंदा 40 से 45 साल की एज में जाके करता है। इसी बिजनेस से मैंने अपना फिजिकल बिजनेस भी किया है। ठीक है, राइट नाउ आई एम डन माई ओन बिजनेस। ठीक है, फिजिकल बिजनेस भी कर रहा हूँ और इसी बिजनेस से मैं बहुत सी चीजें आगे कर भी रहा हूँ। ठीक है, अपनी इनकम को यूटिलाइज कर रहा हूँ, अपने एसेट्स को जनरेट कर रहा हूँ, इसी बिजनेस के थ्रू ही कर रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको कुछ नहीं देती, नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये कर देती है। आज भाई अल्लाह के बंदो, नेटवर्क मार्केटिंग ने 4 साल बाद मुझे उस मुकाम पे पहुंचाया है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। एक बंदे की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, वो इतना नहीं कर सकता जितना मैं एक 23-24 साल की एज में कर रहा हूँ। मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, कौन सी हुकूमत आ रही है, कौन सी हुकूमत जा रही है, कौन सा बंदा क्या कर रहा है, कौन सा बंदा क्या नहीं कर रहा, मुझे उस चीज से कंसर्न नहीं है। ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ। अगर मैं शिकायतों में पड़ जाता, मेरी जो फैमिली आज भी, मेरे जो कजन हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, वो जॉब्स ही कर रहे हैं, डिग्री पे थे, डिग्री के अकॉर्डिंग अपनी जॉब्स कर रहे हैं। मेरा एक कजन था, उसने 4 साल पहले मेरे साथ स्टार्टअप लिया था, एक सिस्टम के साथ हमने स्टार्टअप लिया था, उसने और मैंने एक साथ लर्निंग की थी। उसने ऑन द स्पॉट स्कैम समझ के छोड़ दिया, वो अपने फादर की बात में आ गया, मैंने अपने फादर के अगेंस्ट जाके मैंने उसको किया। मेरे भी फादर बड़ा अगेंस्ट थे कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, मैंने कहा मैंने करना है, मैंने सोच लिया मैंने करना है, और किया भी। बड़ी बातें भी सुनी, ठीक है, बड़े रोले भी सुने, लेकिन किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको करके दिखाया है। अब सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि अब आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, अब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, कभी भी बिजनेस को आप लोगों ने अपने पर्सनल नंबर पे नहीं करना। ठीक है, अब अपने बिजनेस के लिए आप एक सेपरेट नंबर लें। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए आप सब लोग जो भी अपने पर्सनल बिजनेस पे काम कर रहा है ना, उसने अपने पर्सनल बिजनेस पे नहीं करना। पर्सनल बिजनेस पे काम करने का ये मकसद है कि जब आप स्टेटस लगाएंगे ना, आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोग हैं ना, वो सबसे पहले आपको डिमोटिवेट करेंगे। सबसे पहले आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से जो से लोग होंगे ना, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नाउन पर्सन, वो आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे, इतना डिमोलिश कर देंगे, यार ये कौन से काम लग गए हो, यार ये कौन सी काम लग गई हो, मतलब कि मल्टीपल आपको सुनने को बहुत सी चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना एक सेपरेट नंबर लेना है, नॉट यूज फॉर द पर्सनल नंबर। इज इट ओके? फिर इसके बाद आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोफेशनल करना है। ठीक है, इसके बाद आप सब लोगों ने अपने सोशल मीडिया जो जितने भी अकाउंट्स हैं उनको प्रोफेशनल करना है। ऐसे ही होता है सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब आप स्टेटस लगाएंगे, आपकी लेग पुलिंग करेंगे आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके जो कजन होंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो यही लोग कहेंगे यार हमें भी कराओ, हमें भी बताओ, यार हमें बताते क्यों नहीं हो, कितनी इनकम जनरेट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, यार हमें भी सिखाओ। तो सबसे पहले आप वो कहते हैं ना कि कोई काम करने से पहले उसको शोर ना मचाओ, जब उसमें कामयाब हो जाओ ना, तो फिर सबको बता दो।
वो कहते हैं ना, जब चांद निकलता है तो पूरी दुनिया देखती है। तो जब आप कामयाब हो जाओगे तब सबको पता लग जाएगा। अभी हमें शोर डालने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें हमें कंपनी इतना हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हमारी कंपनी ये कर रही है, हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी ये है। वो आपसे पूछेंगे भाई आपने क्या किया है, आप अपना बताओ। फिर क्या करेंगे? जब भी लोग कंपनी को देख के नहीं आते, लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करते, लोग कंपनी की प्रोफाइल को देख के नहीं आते, लोग आपको देख के आते हैं। वो आपसे पूछेंगे आपने क्या किया, आप अपना दिखाओ। तो हमेशा आप सबसे पहले अपने आप को इतना कैपेबल कर लो, इतना खुद को एबल कर लो कि आपके पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमने झूठ तो नहीं ना बोलना, या हम किसी के साथ झूठ तो नहीं ना बोल रहे हैं, हमने किसी के साथ स्कैम तो नहीं ना करना, फ्रॉड तो नहीं करना झूठ बोल के आज हम किसी को ज्वाइन कर लेंगे। वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन कल को वही बंदा हमारे साथ बदमजगी क्रिएट करेगा, वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। जिसने करना है ना, उसने आपके साथ करना ही करना है। जिसको आपके बिजनेस की पोटेंशियल नजर आ जाएगी, जिसको आपके अंदर लर्निंग स्किल्स नजर आ जाएंगी, जिसको आपके अंदर एक चीज नजर आ जाएगी, जिसको आपके अंदर वो उड़ान नजर आ जाएगी, उसने आपके साथ करना ही करना है। और जिसने आपके साथ नहीं करना ना, आप चाहे 10 लाख रुपया भी यहाँ से कमा रहे हैं ना, उसने अच्छा ठीक है सोचता हूँ करते हैं ऐसे हो जाएगा ये हो जाएगा, उसने ऐसे ही करना है। उसने आपके साथ बिजनेस नहीं करना। ठीक है, वो कहते हैं ना पाकिस्तान में करने वाले काम में और चस्का पार्टी ज्यादा है। ठीक है, उसने यही करना है, उसने इंजॉयमेंट करनी है और उसने चले जाना है बस। तो इसलिए कोशिश ये करें कि हमेशा उन्हीं लोगों को अपने बिजनेस दिखाएं जिनका आपको श्योर अबाउट है कि यार इनके अंदर कुछ एबिलिटी है, क्योंकि ये बिजनेस हर किसी के लिए है भी नहीं है। ये बिजनेस हर कोई कर भी नहीं सकता। किसी को इतनी ज्यादा इनकम जो सी है ना डाइजेस्ट होती भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए जॉब ही सही होती है। ठीक है, जिसके लिए जॉब सही है ना उसने जॉब ही करनी है। एक बंदा है वो जॉब के लिए, उस बेचारे को आप इतने बड़े बड़े, उसने कभी जिंदगी में बेचारे ने सोचा नहीं होना, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया होना कि मैंने गाड़ी भी लेनी है। आप उसको लैंड क्रूजर प्राडो के ड्रीम दिखा रहे हैं, उन्हें तो बेचारे ने अपने मुंह से चपेड़ा ही मारनी है पड़ के कि यार मैं तो इतना काबिल है ही नहीं है, तो यह बंदा मुझे जो सा गाड़ी के ख्वाब दिखा रहा है। उसने आपको भी पागल कहना है, उसने खुद को भी पागल कहना है। तो जिसके अंदर ये एबिलिटी है ना, जिसके अंदर ये पैशन है कि हाँ यार ये चीज मैंने लेनी है, आप उसके पास जाएं। ठीक है, जिसके अंदर है ही नहीं उसके पास जाने का फायदा नहीं है कोई, वो बस फिर ड्रामेबाजी ही करेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, ठीक है, यार वर्किंग करने हैं सोशल मीडिया पे करने हैं, हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रोफेशनल नहीं किए हुए। ठीक है, एक दुकान है, हमने दुकान ले ली है, दुकान बना ली है, लेकिन दुकान सजाई नहीं है, दुकान में रखा क्या हुआ है? कस्टमर ने क्या आना है आपकी दुकान में? दुनिया ग्लोबली हो चुकी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है लोग। वो कैसे कनेक्टेड है? सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है। लोगों को कैसे बताओगे आप लोग बिजनेस कर रहे हो कोई ऑनलाइन, जब तक पता ही नहीं है लोगों को? स्टेटस ही नहीं लगाने हमने, स्टेटस लगाएंगे लोग क्या कहेंगे? इंस्टाग्राम पे हम थोड़ा सा काम कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? फेसबुक आज हमने थोड़ी सी भी यूज कर ली तो लोग क्या कहेंगे? व्हाट्सएप पे हमने काम कर लिया तो लोग क्या कहेंगे? जब काम ही इन्हीं चीजों पे करने आए हो तो फिर लोग क्या कहेंगे सोच के क्या करना है? अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ। ठीक है, वो टिकटॉकर बन जाओ, टिकटॉकर वो वाला नहीं बनना कि मतलब कि वो आप क्या कहते हैं अपना वीडियोस अजीबो गरीब वल्गैरिटी पे आ जाओ। मतलब अपनी रील्स क्रिएट करो, अपनी ओन रील क्रिएट करो। जैसे सरफरदीन है, ये अपनी रील्स क्रिएट करते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं। अब जो मेल है वो तो अपनी रील्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल जो सी है उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, वो अपने हैंड के थ्रू भी कर सकती हैं, मतलब हैंड के थ्रू कोई कैप्शन लगा के, ठीक है, कुछ राइट डाउन करके भी कर सकती हैं, और कुछ अपने फेस पे मास्क लगा के भी 30 सेकंड्स की वीडियो बना सकती हैं। आप जितना सोशल मीडिया यूज करते हैं आपको ज्यादातर फीमेल्स नजर ही आएंगी जो बिजनेस की प्रमोशंस कर रही हैं। ठीक है, जो बिजनेस को ग्रो कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी रील्स क्रिएट की हुई हैं, अपनी रील्स क्रिएट करें, अपने आप को इन्फ्लुएंस करें। फेस नहीं भी रिवील करें, इट्स नॉट अ मेजर इशू। जो बॉयज हैं वो तो अपने फेस को रिवील कर सकते हैं, जो फीमेल्स हैं वो अपने फेस को रिवील नहीं भी करें तो इट्स नॉट अ मेजर इशू। वो अपने हाथ का कोई लेके कोई फ्लावर के पास खड़ी हैं, ऐसे कोई साइड पोस्ट पर नीचे कैप्शन राइट डाउन कर लें, आपकी उससे भी रील्स अच्छी बन जाती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा वर्किंग मॉड्यूल के बारे में गाइड कर देता हूँ, इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। इसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है ना आपके लिए, सबसे पहले आपको लीड जनरेशन सिखाई जाएगी। ठीक है, मतलब सबसे पहले आपको लीड जनरेशन सिखाई जाएगी, जिनमें वार्म मार्केट क्या होती है और कोर मार्केट क्या होती है, इसका आपके लिए सेशन होगा जो हमारे सीनियर है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसमें आपको सेकंड वन प्रोस्पेक्टिंग और इन्विटेशन सिखाया जाएगा।
प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन, मतलब आपने सामने वाले को किस तरीके से इनवाइट करना है। मतलब आपने सेकंड वाले प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन, आपने सामने वाले को किस तरीके से इनवाइट करना है, जवाब देने से लेकर ज्वाइन कराने तक। जवाब देने से लेकर ज्वाइन कराने तक इनविटेशन आपने कैसे करना है। फिर इसके बाद आपकी चीज आ जाती है फॉलो अप। डे वन के बाद जो फॉलो अप होता है, ये लिख नोट डाउन करते जाएं। अब फॉलो अप क्या चीज होती है। डे वन के बाद डे वन के बाद डे टू के सेशन के दरमियान का जो टाइम होता है ना, जो उसके मिड का टाइम होता है, वो आपका फॉलो अप का टाइम होता है। ये नोट डाउन करें साथ साथ। फिर इसके बाद आपने डे टू का सेशन देना होता है। ठीक है, डे टू का सेशन देना होता है। फिर उसके बाद आ जाती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, मतलब जो भी डे टू के बाद आपकी क्लोजिंग करता है उसमें क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चंस आंसर्स देने होते हैं। जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, ठीक है, कंपनी को लेके, ट्रस्ट इशू को लेकर, वो प्रोवाइड करने होते हैं। सो ये सारा एक हायरार्की मैंने आपके साथ शेयर की है। ये सारी हायरार्की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। ओके, दैट्स गुड। ठीक हो गया। ओके, ग्रेट हो गया, गुड हो गया। सो यहाँ तक मैंने आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन की हैं। यहाँ तक किसी का मुझसे को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे। देन फिर आई विल इनवाइटेड दैट द को फाउंडर ऑफ फैल्कन्स क्लब ऑफिशियल मैम खतीजा सलीम रियाज, वो आपको थोड़ा सा बताएंगी कि देखें, अब सोशल मीडिया अकाउंट्स को तो हमने प्रोफेशनल करना है, लेकिन उस सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोफेशनल करने से पहले हमें डिफरेंट पोस्ट की जरूरत होती है। मतलब जो हम पोस्ट करते हैं, पोस्टर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि आप अपने अट्रैक्टिव से पोस्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनको अट्रैक्टिव से कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, ओके, ग्रेट। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मैम खदीजा। मैम, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। ओके मैम, मैंने आपको अस्सलाम होस्ट कर वालेकुम। दिया। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सब बताएं, सब कैसे हैं? दैट्स गुड, माशाल्लाह। ओके, जैसे सर ने बताया कि अब जब आप सोशल मीडिया तो है, आप सबके पास है, आप उसको प्रोफेशनल करना चाहते हैं, आप उसको अट्रैक्टिव करना चाहते हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है रील्स के बाद। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो पोस्टर्स होते हैं। हमारे इनविटेशन के लिए भी हमारे पोस्टर्स काम आते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी। उन पोस्टर्स पे हम जो है अपना नंबर वगैरह मेंशन करके अपनी जो है लाइक हम उस पे प्रमोशंस भी करवा सकते हैं उस पोस्टर्स के अकॉर्डिंग। तो उससे ये होता है कि हमें लीड्स बहुत अच्छी आती है। अगर हमारा पोस्टर अट्रैक्टिव होगा जिसे लोग फौरन देखते हैं, वी आर हायरिंग लिखा होता है, बहुत से आपने इंस्टाग्राम पे देखी होंगी प्रमोशंस चल रही होती हैं जिन लिखा होता है लास्ट पे सेंड मैसेज, और ऊपर एक पोस्टर बना होता है, अट्रैक्टिव सा होता है, हमारी पहली नजर जाती है उसकी सबसे पहले वी आर हायरिंग पे कैसे मेंशन किया हुआ है। नीचे की चीजें तो हम बाद में देखते हैं कि क्या क्या उसमें है, क्या क्या मिलेगा, हम पहले मैसेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज हमें पहले अट्रैक्ट करती है। तो हमारी जो पोस्ट है वो अट्रैक्टिव, सबसे पहले अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसमें जो है हमारा कौन जो है सारा कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, हमारा फ्लो फॉन्ट कैसे आ रहा है, ये सब चीजें हमने इसमें देखनी होती हैं। ठीक है, अब ये सब चीजें जब आपको आ जाएंगी, लाइक हम पोस्टर बनाते हैं, हमारा सबसे पहले ये नहीं आ रहा था सीक्वेंस कैसे करना है। हम फॉन्ट का साइज जो है कभी बड़ा कर देते हैं, कभी छोटा कर देते हैं। ऑलमोस्ट सभी को
आता है कैनवा यूज करना, बहुत से पर्सन को आता है, कुछ को कैनवा का पता भी नहीं होगा कि इसको यूज कैसे करना है। तो वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि जिनको आता है वो क्या करते हैं मिस्टेक, जिनकी वजह से उनकी पोस्ट जो है रैंक नहीं करती, कि वो उनका पोस्ट का साइज कैसा है ये मैटर करता है, और वो फॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, उसको कैसे जो है यूज कर रहे हैं, बड़ा करे छोटा करे, ये सब चीजें मैटर करती हैं इस चीज में। ठीक है, अभी मैं आप सबको स्क्रीन शेयर करके कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। मैं यहाँ डिजाइन किसी को नहीं सिखाने लगी कि कौन सा डिजाइन आप बनाना है कि आप जस्ट मुझे ही कॉपी करें। आप यहाँ अपने माइंड को यूज कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक बार जो है देखा था कि कैनवा यूज कैसे करते हैं, देन प्रैक्टिस करते 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 मुझे इतना अच्छा आ गया कि अब जो है मैं एक प्रोफेशनल पोस्ट भी एक अच्छे से जनरेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं प्रैक्टिस से। कोई यहाँ पर प्रोफेशनल नहीं होता, सब लेकर आते हैं। कोई भी बिगिनर होता है वो पहले सीखता है, उसको प्रैक्टिस करता है, देन ही चीजें उसको ये सब आती हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है हमने उसको समझना है कि इसको यूज कैसे करना। यूज करने के बाद हमें पता चल जाता है कि हम कैसे डिजाइन को जो है अट्रैक्टिव कर सकते हैं, उसको प्रोफेशनल कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप आती हैं। तो जस्ट मैं आपको इसके यूजेज बताऊंगी और आपको एक जस्ट पोस्ट क्रिएट करके बताऊंगी। तो आपने जस्ट उस पर प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस के बाद जो है आपको सब आएगा। ऐसे किसी को नहीं आने लगा कि आज आप सीखें और कल आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करें तो आपको एक सिंगल चीज भी समझ नहीं आने वाली। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? देन मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी और 1 मंथ के ये है सर मुझे डिसाइड करके बताएंगे कि आप सब अपनी पोस्ट जो है कैसे क्रिएट करते हैं, उसको प्रोफेशनल कैसे करते हैं। 1 मंथ के बाद अगर आप उसको अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि आप अपने प्रो कैनवा को फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये उसी पर्सन को मिलेगी जो इसको जो है इस सेशन के बाद प्रैक्टिस करेगा और उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट लाएगा। ठीक है, ओके। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप सब ने जो है चैट बॉक्स को छोड़ के सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जस्ट मुझे ये बता दें। ओके, ठीक है। मेरे पास प्रो कैनवा भी है, बट मैं अभी आप सबको सिर्फ सिंपल कैमरा कैनवास से सिखाऊंगी कि आपने इस पोस्ट को कैसे जनरेट करना है, इसके जो है स्पेसिफिकेशंस को कैसे यूज करना है। सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप काइंडली मुझे ना बता दीजिएगा जब मेरी वॉइस ब्रेक हो या कुछ समझ ना आ रहा हो। ओके श्योर मैम, मैं अनम्यूट ही हूँ। चलिए ठीक है। अब ये मेरा एक सिंपल कैनवा का अकाउंट है। ठीक है, इस पे कोई प्रो वर्जन एक्टिव नहीं है। लाइक मैं यहाँ पे प्रो पोस्टर को जैसे जिस पे प्रो लिखा हुआ है इसको एडिट करना लगूंगी तो मुझे एडिट के ऑप्शन नहीं आएगा, मुझे कहेंगे आप यहाँ से परचेज करें। बट मैं इसी परचेज को फ्री में यूज करती हूँ। ये सब मैं आपको 1 मंथ के बाद बताऊंगी अगर आप अच्छे से यूज करके सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सी पोस्ट आपको बताती हूँ, लाइक आप अपनी डीपीज कैसे जो है क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल सी डीपी। ठीक है, वो आपने अपनी खुद एक जनरेट करनी है। अपनी जो है आपकी व्हाट्सएप डीपी बहुत मैटर करती है कि आपका व्हाट्सएप कितना प्रोफेशनल है। अब ये नहीं है कि आपने इतना कुछ एक पोस्टर पे लिख दिया और उस पे डीपी को लगा दिया, कोई भी आपकी डीपी को इतने अच्छे से गौर से नहीं देखेगा। ठीक है, आप जो है एक अट्रैक्टिव सी डिसेंट सी जो है डीपी लगाएंगे ना, वो आपकी जो है बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करेगी।
यहाँ पे जैसे हम वी आर हायरिंग सर्च करते हैं तो हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये यहाँ पे शो भी हो रहा होगा लिंक्डइन के लिए हायरिंग प्लेयर जो है, बिल बोर्ड कैसे बनाना है, ये सब चीजें। अब बिल बोर्ड भी यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं है, हम हायरिंग प्लेयर को यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको हमने पोस्ट के साइज पे कन्वर्ट करना है। जैसे अब यहाँ पर देखें डिफरेंट पोस्ट आ रही हैं, अट्रैक्टिव भी लग रही है, लाइक ये बहुत अट्रैक्टिव है बट ये प्रो है, ठीक है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। एक ये जो है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है, ये पोस्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने पहले लिखा हुआ है वी आर हायरिंग, सारी उन्होंने पोजीशंस बताई हुई हैं क्या क्या चाहिए, सीवी कहाँ सेंड करनी है। अब आप खुद देख सकते हैं सीक्वेंस कैसा आ रहा है, फॉन्ट कैसा उन्होंने यूज किया, कहाँ उन्होंने बड़ा किया, कहाँ छोटा किया, उन्होंने प्रॉपरली मेंटेन किया। अब जस्ट इसी को ही एडिट कर सकते हैं, इसको अपने फोन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी एडिट करके पोस्ट करेंगे तो आपका जो है एक अच्छी पोस्ट बन जाएगी। लाइक यहाँ पर जो है वी आर हायरिंग, आप यहाँ पे एक पिक्चर चेंज कर सकते हैं। जो बॉयज हैं वो अपनी पिक्चर यूज कर सकते हैं और बॉयज जो है प्रोफेशनल पिक्चर्स यूज करें, ठीक है। अब ये जो एक सिंपल सी पिक्चर है हाइट फेस में, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। मार्केटिंग स्टाफ, ये भी ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ, वेबसाइट डिजाइनर, यहाँ पर हम इसको चेंज करके रिलेशन बिल्डर बिल्डर कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है वेब डिजाइनर की नीड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो देखें अभी मैंने जो फॉन्ट था ये था बोल्ड में, बट मैंने जब इसको एडिट किया तो ये बिल्कुल हो गया जो है बोल्ड नहीं था, खत्म हो गया, एक बारीक सा फॉन्ट बन गया था। बट अगर ये बारीक हो जाता है तो आपने इसको अगेन कैंसिल करके दोबारा रीराइट करना है, ताकि आपका फॉन्ट बोल्ड ही रहे, ठीक है। जस्ट सेकेंड। अब ये जो है यहाँ पर इस साइज में हो गया। अब यहाँ से आपने इसको इंक्रीज कैसे करना है, लाइक ये एक ही लाइन में आए, ठीक है, क्योंकि ये दो लाइंस में कन्वर्ट हो गया। इसको जूम आउट करते हैं। अनग्रुप, क्योंकि कुछ फॉन्ट्स जो है वो ग्रुप किए हुए होते हैं, जिस वजह से उनको चेंज करना मुश्किल होता है, तो हम इसको अनग्रुप कर देंगे। अब ये था एक साइड। अब यहाँ से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं और इसको वापस वैसा कर सकते हैं, आगे पीछे जैसे हमने एडिटिंग की थी उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑप्शन बता देती हूँ, लाइक ये क्रॉप का ऑप्शन है, आप इन पिक्चर्स को क्रॉप कर सकते हैं। एलिमेंट्स में आप डिफरेंट फ्रेम्स को यूज कर सकते हैं, फोटो फ्रेम्स को, ये सर्कल शेप्स को यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स को यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें। लाइक मैं यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप आइकन की नीड, मैं यहाँ व्हाट्सएप आइकन जो है चूज करूंगी। अब यहाँ पे मुझे डिफरेंट ग्राफिक्स आ जाएंगे, कुछ प्रो में होंगे, कुछ जो है, अब यहाँ पर देखें सबसे पहले प्रो वर्जन में आए हैं, बाकी जो है दूसरे सिंपल हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जैसे किसी मैंने मुझे एक पर्सन की नीड है, या फिर हम कह सकते हैं मुझे एक एलिमेंट नीड है मनी।
आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करेंगे उसके ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे, प्रो में मिलेंगे या नॉर्मल में मिलेंगे। लाइक ये देखें, ये भी है पिक्चर में इस तरीके से भी, ठीक है। आपने डिफरेंट पोस्ट में इन सब को यूज होते देखा है, तो वो ये आप लोग ऐसे सर्च करके अपनी मर्जी से इनको यूज कर सकते हैं। देन ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ से टेक्स्ट के फॉन्ट जो है सर्च कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट फॉन्ट आ सकते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स आ सकती हैं, ये देख सकते हैं आप। प्रो में भी हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं। आप इसको जैसे सिंपल मैं इसको जस्ट यूज करके बताऊंगी। लाइक ये एक है, ठीक है। अब ये ब्लैक में है, जस्ट मैं इसको यूज करके बताऊंगी। इसको मैं अनग्रुप करूंगी पहले सबसे, ताकि हम इसको अलग अलग एडिट कर सकें। जस्ट मैं एक वर्ड यूज करूंगी, वर्ड लिखूंगी, सॉरी, फैल्कन्स क्लब। जस्ट मैं इसको जस्ट आपको बताने के लिए यूज किया, मुझे इसकी नीड नहीं है। कि आप इस तरीके से फॉन्ट को भी एडिट कर सकते हैं। इसको हम डल कर देंगे। ठीक है, इसको भी, ये टेक्स्ट का भी हो गया। आप गैलरी में जाके आप यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा के उसको यूज कर सकते हैं, वीडियो उठा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट आप यहाँ से अपनी जो है पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं। अब ब्रांड का ये हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड का उन्हीं को आता है कि जिन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च करना, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको अभी यूज नहीं करूंगी। अपलोड्स में आपकी जो अपलोड चीजें होती हैं, लाइक इन इन पिक्चर्स को मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। इन पिक्चर्स को मैंने यूज किया हुआ है, तो ये मेरी अपलोड्स में आ जाती है। आपको डायरेक्टली जो है बार बार अपनी गैलरी में नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली अपलोड से भी इसको यूज कर सकते हैं। देन ड्रॉ पे जाएं। आप यहाँ पर ड्रॉ के ऑप्शन से इन सब को जो है यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ लिख सकते हैं, सिग्नेचर बनाना हो, ठीक है। बट ये हमारे ज्यादा काम नहीं आता, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती सिग्नेचर वगैरह करने की। तो ये जस्ट एक ऑप्शन है लोगों के लिए जो प्रोफेशनल होते हैं इस चीज की। प्रोजेक्ट्स में वो प्रोजेक्ट आते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार कर सकते हैं। लाइक ये एक मेरा प्रोजेक्ट है। अब ये मैंने जो बनाए हुए हैं ये प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, इनमें आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो आपने खुद डिजाइन किए हो। जस्ट सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। अब इन पोस्टर के ऊपर जो चीजें होती हैं उनको कैसे आगे पीछे किया जा सकता है। लाइक इसको मैंने जो है इसका फॉन्ट चेंज करना है। अब मैंने उसके ऊपर टच किया, मैंने पोस्टर को छोड़ नहीं दिया, उसके ऊपर टच किया, तो यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट्स आपको आ जाते हैं, ठीक है। मैं इनमें से कोई फॉन्ट डिसाइड करूंगी, जैसे ये एक फॉन्ट है, ये चेंज हो गया। एंटन है, ये अब इसके उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो जो इसके ऊपर सूट कर रहा है आपने हमेशा उसी को चूज करना है। जैसे ये इस पे सूट नहीं करेगा, ये वाला फॉन्ट, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, इतना अच्छा नहीं लग रहा जिस तरह पहले अच्छे लग रहे थे। तो इस चीज का अपना खास ख्याल रखना है कि चीज सूट करनी चाहिए आपके पोस्टर के ऊपर। ये नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी। अब मैं आपको ये देखें, ये वी आर हायरिंग है, इसको मैं जहां कर दूं इस पिक्चर के ऊपर, तो अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जो चीज जहां सूट करती है उसी के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना है। ये नहीं कि आप आगे पीछे कर दें। अब जैसे ये चीजें आ रही हैं, ये ये एक ऊपर है, ठीक है, उसके नीचे भी, उसके नीचे सीक्वेंस से आ रहा है। मैं इसको, ये जो नच का ऑप्शन है, इससे हम अपने फॉन्ट्स को, अपनी जो चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं पोस्टर में कहीं पर भी। अब इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, क्या ये सूट करेगा इसके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। आप आगे पीछे करते जाएं, ठीक है। आप इसको जो है आगे पीछे करते जाएं, तो ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा। आपने हमेशा इस चीज का खास ख्याल रखना है कि चीज जो है वो सूट करनी चाहिए आपके पोस्टर पे एक सीक्वेंस से। अब इसको भी हम अपवर्ड कर देंगे।
ये नच का ऑप्शन मैंने आपको बताया। आप नच के ऑप्शन के साथ जो सेकंड ऑप्शन है ये पोजीशन का ऑप्शन है इसी पोस्टर में। अब इसकी जो पोजीशन है ये फ्रंट पे आ रही है, आप यहाँ देख सकते हैं सब फ्रंट। ये पिक्चर है जैसे, अब ये फॉरवर्ड है, सबके आगे है, ठीक है। अब इसको मैं बैकवर्ड कर दूंगी, मजीद बैकवर्ड करूंगी, ये पीछे जाती जाएगी। अब आपने देखा वो गायब हो गई है। फिर इसको फॉरवर्ड करूंगी, ये आ जाएगी वापस। तो हम इस तरीके से अपनी चीजों को मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन है लेयर्स का, लेयर्स की भी हमें नीड नहीं पड़ती, तो इसको हम ऑप्शन को रहने देंगे ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी जैसे ये एक है, ये कलर है, ये मुझे कलर बहुत डार्क लग रहा है, एक सेकेंड। ये ये कलर बहुत डार्क लग रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको लाइट करने के लिए यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दूँ, या मैं इसको ज्यादा डार्क करने के लिए इसकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कर दूँ। ये इस चीज के लिए यूज होता है। एनिमेशन में क्या होता है, अब एनिमेशन हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी पोस्टर को वीडियो में कन्वर्ट करना, लाइक ये इसके जो फॉन्ट है मैं चाहती हूँ ये टाइपिंग में आए, तो ये ऐसे आने लग जाएगा। बाउंस करते हुए आए तो ऐसे होगा, ठीक है। इस तरीके से आप डिफरेंट जो है एनिमेशन को भी यूज कर सकते हैं। इफेक्ट्स में आते हैं, ठीक है। अब ये जो है इफेक्ट्स, आप जैसे आउटलाइन है इसकी, ये अच्छा नहीं लग रहा, वैसे मैंने जस्ट आपको यूज करके बताया। ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं जिसमें शेडो शो होता है, बैकग्राउंड भी ऐड हो सकता है, इस चीज से आप इसको यूज कर सकते हैं इफेक्ट्स। स्पेसिंग में क्या होता है, आप लेटर की स्पेसिंग को ऑन कर सकते हैं, लाइक लेटर की स्पेसिंग में बीच में गैप रहा हो, ये देखें ऐसे। और अगर आपने वर्ड्स को स्प्रेड करना हो तो आपने लेटर स्पेसिंग पे जाना, ठीक है। स्पेसिंग का भी आपको मैंने बता दिया। देन फॉर्मेट में जाना है। अब फॉर्मेट में ये ऑलरेडी बोल्ड है, इटैलिक करना है इसको इटैलिक कर सकते हैं, मिड में करना है आप इसको मिड में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको ब्लैक करती हूँ या व्हाइट करती हूँ, ग्रे करती हूँ। अब ये कलर आपको पता है क्यों शो हो रहे हैं ये वाले, ये कलर आपको शो इस क्योंकि ये पोस्टर के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले आपको वो कलर शो होंगे जो पोस्टर के अकॉर्डिंग होंगे। ये आपको इसमें एक बेनिफिट होता है कि आपको खुद से कलर चूज नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन पहले ही दे दिए जाएंगे कि आप अपनी मर्जी से जो है सूटेबल फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं या किसी भी चीज का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर चेंज करने लगती हूँ, जैसे ये कलर है, तो आप देख सकते हैं कि पहले वही कलर आ रहे हैं जो इसमें ऑलरेडी यूज हुए हैं जो इसको सूट कर सकते हैं। अब मैं इसको रेड कर दूंगी तो कितना बुरा लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये चीजें देखनी है कि कौन सी चीज सूट करती है कौन सी नहीं करती। आपको मैंने 2 से 3 ऑप्शन बता दिए इसके। अच्छा, अब जो है पहले इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद जो है, अब ये टूल है, इसको ये इसके साथ फिक्स हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ अटैच्ड है पिक्चर, नॉर्मल पिक्चर है, ठीक है। अब इसको मैं मूव नहीं कर सकती, तो इसको ग्रैब करके इसको मूव कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें प्रो कैनवा में होती हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना, किसी चीज को इरेज करना, ठीक है, किसी पिक्चर में लाइक आप किसी चीज को इरेज करना चाह रहे हो वो सही नहीं लग रही, ये प्रो कैनवा में होती है। ये सब चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप इसको परफेक्टली यूज करना सीख जाएंगे, ठीक है। एनिमेशन का आपको पता चल गया, फोन का भी पता चल गया, टेक्स्ट साइज टेक्स्ट पता चल गया। अब मैं आपको फोंट साइज का बताती हूँ, ठीक है। आप यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब मैं इसको इसी तरह छोड़ू, इतना वियर्ड लगेगा ये। जो इसका ओरिजिनल साइज है वो इस पे कितना सूट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ज्यादा छोटा हो गया, मैं इसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकती हूँ। मैं इसको 15 कर दूं तो ये बड़ा और ज्यादा हो गया।
13 करते हैं। ये अभी भी बड़ा है। अब ये अकॉर्डिंग टू पोस्टर हो, तो ये यहाँ से आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। अब ये सारा ग्रुप है, ये आज से आपने अनग्रुप कर देना है और ये सब सेपरेट हो गया। यहाँ से आपने इसी के ऊपर अपना नंबर चेंज कर देना है, लाइक मेरा नंबर। ठीक है। देन यहाँ पर आपने वेबसाइट जो आप ग्रोवे ग्लोबल की वेबसाइट, आप इसमें अगर किसी की अपनी है ना तो वो अपनी वेबसाइट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर सिटी, अब इसको यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको जो आपकी लोकेशन है आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। आपको जरूर आप इसको यूज करें क्योंकि हम होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं। आप इसको खत्म भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिज्यूम जो है, उन्होंने रिज्यूम बोला कि आप इसको सेंड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपना जीमेल मेंशन कर सकते हैं। somebody is in waiting room. अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में सब बता दे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बता दे। जस्ट मैंने आपको टूल्स यूज करना यहाँ पर बताया है कि आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। पोस्टर्स आप अपने माइंड से भी जनरेट कर सकते हैं। आप अपने माइंड के अकॉर्डिंगली उसके कलर थीम को चेंज कर सकते हैं। कलर आपने हमेशा ऐसा चूज करना है जो कि अट्रैक्टिव लगे। रेड, येलो, ग्रीन, इन सब चीज के कलर्स को देखकर यूज करना है कि वो पोस्टर पे सूटेबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ज्यादातर लाइट कलर्स के पोस्टर सूट करते हैं। डार्क कलर पे जहाँ हो रहा होता है तो डार्क का लाइट का कॉम्बिनेशन यूज होता है। ये ट्रिक आपने लाजमी यूज करनी है। डार्क अगर आप यूज करें तो उसके साथ लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। आप पूरा पोस्टर डार्क में कर देंगे तो वो एक बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन। हाँ जी, आप अपना ईमेल और नंबर जस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना इंस्टाग्राम भी ऐड करना चाहें तो आप अपना इंस्टाग्राम भी ऐड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया ना, जैसे मैंने व्हाट्सएप का आइकन सर्च किया था उसमें टूल्स में जाकर, सो एलिमेंट्स में जाकर आप वहां से इंस्टाग्राम का आइकन ऑन करके उससे आप इंस्टाग्राम का आइकन यूज करें। उसको स्मॉल कर सकते हैं, बिग कर सकते हैं। ठीक है, उसके साइज को जो है चेंज करके उसको मैनेज करके आप वहां पर पेस्ट करके आगे अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम मेंशन कर सकते हैं। देन आप जो है कलर प्लेट्स बता दें, उससे और एक्सप्लेन हो जाएगा। लाइक कलर आप कॉम्बिनेशन में पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा कलर कैसे यूज करना है। ठीक है, अब जैसे ब्लू कलर है, ब्लू के साथ जो कॉम्बिनेशन अभी जो कलर मैंने यूज किए हुए थे, ये एक जो है डार्क ब्लू में आधे ग्रेइश में आ रहे थे। ठीक है, अब ब्लू के साथ आप जो है व्हाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। रेड के साथ एक जो है लाइट स्किन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, और उसके साथ जो है व्हाइट का कॉम्बो भी अच्छा लगता है। तो आपने कोशिश ये करनी है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। ब्लैक के साथ आप जो है ग्रे भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट आउटस्टैंडिंग लगता है। ठीक है, और वहां पर आप लाइट कलर में स्किन भी आ जाता है। आपने कोशिश ये करनी है कि लाइट की तरफ जाएं जब अगर आपका जो है बैकग्राउंड डार्क हो। बैकग्राउंड का आपने देखना है, अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो आपने फ्रंट के जो टेक्स्ट है या फिर उसके एलिमेंट्स हैं उनको डार्क करना है। क्लियर? मैम एक पोस्टर आपने इनको एडिट करके सिखाया है, एक पोस्टर इनको बिल्कुल बेसिक से सिखाएं कि इन्होंने बिल्कुल एक फ्रेश पोस्टर कैसे क्रिएट करना है। ओके, श्योर सर।
बिल्कुल। एक स्टार्टअप से इन्होंने कैसे करना है, ये तो आपने एडिटिंग में बताया ना, एक बिल्कुल फ्रेश से बताएं कि इन्होंने कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आपने इंस्टाग्राम के पोस्ट के अकॉर्डिंगली पोस्टर जो है जनरेट करना है, तो आपने इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वेयर में जाना है। स्क्वेयर पोस्टर आपने जो है यूज करना है यहाँ पर। ब्लैंक पेज है। यहाँ पर डिजाइन आ जाते हैं, आप इनको जो है डिजाइन को भी यूज कर सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव है, बट हमने डिजाइन यूज नहीं करना। हम गैलरी में जाएंगे। एक रैंडम पिक्चर जो है, मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि आपने अपनी व्हाट्सएप पोस्ट को कैसे जो है, सॉरी व्हाट्सएप डीपी को कैसे जो है जनरेट करना है। अब ये एक पिक्चर है। इसको आपने बिल्कुल इसके साइज के अकॉर्डिंगली कर देना है। ये आप इसके जो आइकन्स देख रहे हैं, इससे हम इसको इसके साइज के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब इसको डबल टैप करेंगे तो ये क्रॉप हो सकती है। ठीक है। अब ये एक पिक्चर है, इसके ऊपर जो है अगर मैं इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है। अब मैं इसको अगर शॉर्ट करूंगी तो ये बैकग्राउंड भी इसमें ऐड हो सकता है, बट मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो वियर्ड लगने लग जाएगा। मैं इसी के ऊपर एडिटिंग करूंगी। सबसे पहले एलिमेंट्स में जाएंगे। मुझे यहाँ पर नीड है, मैंने यहाँ पर अपनी डीपी क्रिएट करना है, तो मैं सबसे पहले अपने ग्रुप का मेंशन करूंगी, ग्रुप का लोगो। तो उसके लिए मुझे चाहिए एक फ्रेम, एक अच्छा सा फ्रेम पिक्चर के लिए। अब यहाँ पर डिफरेंट फ्रेम्स आ सकते हैं, आ गए हैं। ठीक है। इनमें से किसी एक फ्रेम को जो सूटेबल लगे मैं सिलेक्ट कर लूंगी। ये सारे जो हैं उन पोस्टर्स में यूज जो कि जरूरत नहीं होती इस काम के लिए। तो एक हमें मैं जस्ट मैं इसको क्रॉस करूंगी, जस्ट फ्रेम लिख के सर्च करूंगी। ये एक फ्रेम है, इसका साइज छोटा करके कि ये इसके ऊपर फिट लगे। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे मैनेज कर रही हूँ ना। मैंने इसको बिल्कुल साथ जोड़ दिया है कॉर्नर्स के, ना इसको बिल्कुल सेंटर में कर दिया। ठीक है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आपकी साइज है वो कितना है। एक तो ये कि बिल्कुल छोटा ना हो जाए, जैसे मैं इसको इतना सा कर दूं, इस डीपी हमारी जो है सॉरी आइकन जो है नजर ही नहीं आएगा। तो इसका साइज इतना होना चाहिए कि जिसमें हमारी जो है प्रॉपर जो चीज हमने इसमें मेंशन किया वो नजर आए। सॉरी। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं मैम, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके। अभी शेयर हो रही है? नहीं जी, अब हो रही है।
ये हमारा फैल्कन्स का लोगो है, तो इसको मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया। अब यहाँ से मैं एक एलिमेंट लूंगी स्क्वायर में। इसके साइज को इंक्रीज करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इसकी मैं क्यों ऑन करूंगी, क्योंकि ये मेरी बैकग्राउंड पिक्चर को बहुत ज्यादा छुपा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसकी ट्रांसपेरेंसी ऑन कर दी। अब मैं टेक्स्ट में जाऊंगी, मैं एक ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी, यहाँ मैं अपना नेम ऐड करूंगी। अब ये मैंने आपके सामने लिखा था, तो वो जो है बोल्ड नहीं रहा था, तो मैंने उसको रिमूव किया और मैंने अगेन से टाइप किया तो वो बोल्ड हो गया। ठीक है, ये मेरा नेम। और मैं इसको यहाँ पर, अब मुझे ये फॉन्ट इसके अकॉर्डिंगली अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से font change करूंगी, तो मैं कैलीग्राफी सर्च करूंगी। और मुझे यहाँ पे फॉन्ट जो कैलीग्राफी करते थे, इसलिए मैं कैलीग्राफी में ज्यादा यूज करती हूँ। आपको जो सूट लगे अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग आप उसी को यूज कर सकते हैं। सर्च ना भी करेंगे आपको डिफरेंट फॉन्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। अभी आपके सामने डिफरेंट फॉन्ट्स आ रहे हैं, इनमें से मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। एक्चुअली स्लो इसलिए क्योंकि जूम के साथ यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये इसमें मैंने यूज किया बट इतना अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ से इसको मैं चेंज करूंगी मजीद। चलिए, अभी वो जरा स्लो है तो मैं इसी को जल्द एडिट कर देती हूँ। ठीक है, और ये मैंने नेम जो है लिख दिया यहाँ पर। अब ये देखें, इसका साइज जो है पोस्टर के अकॉर्डिंगली छोटा है। इसका कलर ब्लैक में भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगी। और यहाँ पर मैं लिखूंगी ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट। अब आप यहाँ दे सकते हैं इसका साइज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो गया। इसको इसके ऊपर ही हमें एडजस्ट करना, उसके लिए साइज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बट अभी स्लोअर कैनवा यूज, तो इसलिए मैं इसका फॉन्ट अभी चेंज नहीं कर रही, जस्ट आपको बता रही हूँ। अब एक चीज ये होगी, हमने नेम भी एडिट कर दिया। एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि बैकग्राउंड से पिक्चर रिमूव कैसे करनी है, पिक्चर से बैकग्राउंड सॉरी रिमूव कैसे करना है। आपने अपने ऑलमोस्ट पता होगा आपको, तो एक ही बात है, आपने क्रोम ब्राउजर पे सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूवर। ये आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट को आपने ऑन करना है।
सपोज मुझे चाहिए ग्लोबल ग्लोबल का बैकग्राउंड रिमूव लोगो, ठीक है, जिसके ऊपर कोई कलर ना आ रहा हो, जस्ट ग्लोबल ग्लोबल मेंशन हो। उसके लिए मैं ये जो है एक वेबसाइट यूज करूंगी उसके बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। ये एक पिक्चर है ग्लोबल ग्लोबल की, इसका मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो मैं इसको यूज करूंगी। अब इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो गया है। जस्ट यहाँ से सिंपल आपने डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड एचडी में नहीं जाना आपने, क्योंकि ये परचेज में आ जाता है। जस्ट आपने सिंपली इसको डाउनलोड करना है। वापिस अपने कैनवा में जाके उस, ये पिक्चर है, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। यहाँ से इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं आप खुद अपने अकॉर्डिंगली। मैं इसको यहाँ पर कॉर्नर पे मेंशन कर दूँ। अब ये ऐसे लग रहा है कि इस पिक्चर के ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि हमने यहाँ पर अपना नंबर, अपना जो नंबर, बट अपने फेसबुक पे कर तो आप इस व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इंस्टाग्राम आइकन सर्च करूंगी। खतीजा मैम, आपकी वॉइस कट रही है, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मेरी वॉइस आप क्लियर है? जी, अब आई है आपकी वॉइस। ट्रेन की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा था। ओके, नो इशू डैट मैम, आप चलें इसको कंप्लीट करके ना वाइंड अप कर लें। जी। बाकी काफ़ी हद तक इनको समझ आ गई है, तो हम इंशाल्लाह इसको कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। बाकी किसी को पर्सनली अगर कोई इशू होगा तो वो आपसे अगेन रिपीट कर लेंगे। ठीक है। अब ये आइकन है, इसके अकॉर्डिंगली इसका साइज मैं चेंज कर दूंगी और इसके आगे अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम मेंशन कर दूंगी। यूजर नेम आपने मेंशन करना, लिंक पेस्ट नहीं करना। यूजर नेम मेंशन करना, आप व्हाट्सएप का आइकन यूज करके उसके आगे अपना नंबर जो है मेंशन कर सकते हैं। और फेसबुक के ऊपर भी आप अपना जो है उसमें यूजर नेम मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एडिटिंग करनी है। टूल्स आपको समझ आ गया, आप किसी कैनवा के ही पोस्टर को भी एडिट कर सकते हैं और आप जो है अपना एक खुद से भी पोस्टर जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके। ओके मैम। ओके सर। लेट मी होस्ट। मुझे होस्ट कर दीजिए मैम। ओके। सो आज के सेशन में उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, सोशल मीडिया को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
आप अपने अंदर पॉजिटिविटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव पीपल से कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, अपने ड्रीम्स पे फोकस करें। बस सिर्फ आपको इतना बोलूंगा कि जो विजन आप लेके आए इस बिजनेस में, जो आपका एक पर्पस है, उस पर्पस को हमेशा याद रखें, उस ड्रीम को हमेशा याद रखें, ठीक है। कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी कही जा रहा है, कहने दें, ठीक है। स्टार्ट पे आप अगर उनकी बातों से डिमोटिवेट होने लग जाएंगे, आप उनकी बातों पर हावी कर लेंगे, तो जो आप अपना एक विजन है ना उससे भी रह जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लाइफ में देखें, छोटी छोटी हर्डल्स आती रहती हैं, कुरान पाक में भी मेंशन है कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, ठीक है। तो पहले आसानी का जिक्र क्यों नहीं किया गया, पहले मुश्किल का जिक्र क्यों किया गया है, ठीक है। बिकॉज हर काम में पहले मुश्किल आती ही है, ठीक है। चाहे वो एज ए दीन में है, चाहे वो दुनिया में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो काम में है, आपको उसमें परेशानी आनी ही आनी है। विदाउट हर्डल्स, विदाउट परेशानी आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आपको परेशानी आएगी तो आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहां से आप सीखेंगे और फिर तब आप उसको सही तरीके से कर सकेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, विद पॉजिटिविटी के साथ, कि जितने पैशन के साथ आप लोग आए हैं, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इस स्किल ट्रेनिंग को आप अटेंड करेंगे, उसी तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और देखें, हमेशा पहला यकीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे होना चाहिए, और दूसरा इंसान को खुद पे होना चाहिए, तीसरा किसी पे नहीं यकीन होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी काम को स्टार्ट किया है अल्लाह ताला की जात पे यकीन रख के, तो फिर दूसरा यकीन आपको खुद पे भी होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे इस रास्ते पे अल्लाह ने डाला है तो कुछ सोच समझ के ही डाला है, ठीक है। अगर वो रास्ता आपके लिए बेहतर ना होता तो वो आपने उस रास्ते पे कभी आना ही नहीं था, ठीक है। दुनिया भरी पड़ी हुई है, ठीक है। पाकिस्तान में इस टाइम 30 करोड़ अवाम है, और 30 करोड़ में से आप ही क्यों, ठीक है। और भी बहुत से लोग कर सकते थे, ठीक है, और भी बहुत से लोग ज्वाइन कर सकते थे, आप ही क्यों, ठीक है। तो ये चीज जो सी है ना, आपने इसको अश्योर करना है, इसको मस्त याद रखना है। कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। कल डे 2 का सेशन होगा, आप लोगों ने अवेलेबल रहना है, अच्छे से अटेंड करना है विद नोट्स के साथ, अपने लर्निंग हैबिट्स बनाएं, नोट डाउन किया करें चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करें। आज सब लोगों ने, आप लोगों का टास्क है कि आप सब लोगों ने अपने ड्रीम लिस्ट बनानी है, और ड्रीम लिस्ट बना के एवरी सिंगल पर्सन उसको अपने फोन के वॉलपेपर पे लगाना है। एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो बिगिनर है चाहे वो ओल्ड है, आज आपने अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, आज हम सब ने अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, और हमने उसको अपने फोन के वॉलपेपर पे लगाना है, कि जितनी दफा हम अपने फोन को ऑन करेंगे, जितनी दफा हम उसको देखेंगे, वो चीज हमारे सामने होगी, हम हमें वो चीज मोटिवेट करेगी हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। सो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर माइंडसेट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।